अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। जैसा कि गाइस आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो हमारी वीडियो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं रेटिनोस्कोप के बारे में और रेटिनोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हैं कि मैंने रेटिनोस्कोप और रेटिनोस्कोपी क्यों बोला। तो पहले देखो होता क्या है, जो हमारा रेटिनोस्कोप है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और जो रेटिनोस्कोपी जो हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम परफॉर्म जो करते हैं अपना प्रोसीजर, वो हमारा रेटिनोस्कोपी कहलाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रेटिनोस्कोप और रेटिनोस्कोपी क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि मुझे कमेंट आए थे कि मैडम रेटिनोस्कोपी के प्रोसीजर के बारे में बताइए। तो प्रोसीजर जानने से पहले हम जान लेते हैं उसकी थ्योरेटिकल जान लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, और जो हमारा रेटिनोस्कोप है उसका प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स कितने टाइप्स के हैं और ये कैसे वर्क करती है। जब तक हम थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हमें प्रैक्टिकल बेस समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेटिनोस्कोप क्या है। रेटिनोस्कोप क्या है? इट इज़ एन ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू फाइंड आउट द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है? हमारा एक ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है। एक चीज़ और, इसको 5 स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्ज़ाम में, चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे आपके मेन एग्ज़ाम हो। तो इसको 5 स्टार हैंड टू हैंड लगा लीजिएगा स्टूडेंट। तो हमारा जैसे कि हम बता चुके थे, हमारा जो रेटिनोस्कोप है वो एक हमारा ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ क्या है? ये क्या करता है? फाइंड आउट करता है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। जो भी हमारा एरर होता है लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, जो भी हमारे एरर होते हैं उनको फाइंड आउट करता है। किस मेथड से? न्यूट्रलाइजेशन के मेथड से। न्यूट्रलाइजेशन इट मीन आप समझ रहे हो कि न्यूट्रल कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ज़ीरो पावर, अगर सपोज दैट अगर किसी को -1 है, अगर हम वहाँ पे +1 लगा देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। माइनस प्लस इक्वल टू 0 होता है, तो जो न्यूट्रल होता है मतलब 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको MCQs में मिल जाएगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसको जो रेटिनोस्कोपी को किसने इंट्रोड्यूस्ड किया। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय बोमैन इन 1859। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इज़ ऑल्सो नोन एज क्याजस्कोपी और शैडो टेस्ट, पिप्लोस्कोपी और कोरियोस्कोपी। इसको जो इंट्रोड्यूस जो किया था वो 1859 में किया था बोमैन ने। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि क्याजस्कोपी और शैडो टेस्ट, पिप्लोस्कोपी और कोरियोस्कोपी। It is an objective method of find out the error of refraction by utilizing the technique of neutralization। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड है जिससे हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो हम उसको यूटिलाइज करके इसकी टेक्निक के द्वारा इसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम में, या फिर आपको बायोआ में, या फिर आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें हर जगह ये पूछा जाने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है इसका प्रिंसिपल। आपसे बेसिकली अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ मिरर इट विल बी गोज इनटू द आई अक्रॉस द पिपलरी एरिया एंड फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई। इसमें क्या होता है? व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्ट, जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट्स होकर मिरर पे पड़ती है जो हमारे रेटिनोस्कोप में होता है, इट विल बी गोज इनटू द आई। ये वो क्या होती है? आँख में जाती है, और जो भी हमारा पिपलरी, उसको आँख में जाकर उसको अक्रॉस करके जो भी हमारा पिपलरी एरिया होता है उसको क्रॉस करके, और जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस होता है उसको फाइंड आउट करता है। रिफ्रैक्टिव मतलब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। इसके टाइप्स की बात करें तो जो हमारा रेटिनोस्कोप जो होते हैं मेन 2 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोप, सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप। इनको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोप को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, प्लेन मिरर, प्रिस्टले स्मिथ मिरर। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, स्पॉट रेटिनोस्कोपी और स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी। इनके हम आपको डायग्राम दिखाएंगे।
रिफ्रैक्टिव मिरर रेटिनोस्कोप। पहला है हमारा रिफ्रैक्टिव मिरर रेटिनोस्कोप आर चीप एंड वन टाइम वेयर द मोस्ट commonly employed are source of light is required when using mirror retinoscope which is kept above the behind the head of patient. A source of light is used. A mirror retinoscope may be consist of single plane mirror or a combination of plane and concave mirror जिसको हम बोलते हैं प्रीस्टले स्मिथ मिरर। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है हमारा प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप है, हमारा ये प्रीस्टले स्मिथ मिरर रेटिनोस्कोप है। ये हमारे 2 टाइप्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप और स्पॉट रेटिनोस्कोप। इस सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप जैसा कि हमने बताया था स्पॉट रेटिनोस्कोप और स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप का हमारा पहला टाइप्स आ गया स्पॉट रेटिनोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ बल्ब विद अ टिनी वायर filament about 1-2 mm in size. This is imaged by the convex lens of about 20 mm focal length to give off beam of light which is reflected at 45 degree, that is either totally silvered around a small circular unsilvered aperture or half silvered. ये हमारा होगा सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप में हमारा एक बल्ब होता है, उसमें छोटी सी एक वायर फिलामेंट लगा होता है 1 से 2 mm साइज का। इमेज कॉन्वेक्स लेंस अबाउट 20 mm फोकल लेंथ, इसको हम 20 mm फोकल लेंथ पर एक रिकर बीम लाइटर रिफ्लेक्टेड, इसकी जो रिफ्लेक्टेड होती है 45 डिग्री ऊपर द अदर टोटली सिल्वर्ड। ये क्या होता है हमारा टोटली सिल्वर होता है। अराउंड में एक स्मॉल सर्किल होता है जो अनसिल्वर्ड अपर्चर होता है ऑफ हाफ सिल्वर होता है। स्ट्रीक रेटिनोस्कोप की बात करें, द इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइड बाय द स्पेशल बल्ब दैट हैज़ अ स्ट्रीक फिलामेंट दिस फॉर्मिंग अ स्ट्रीक इट्स प्रोजेक्शन। टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोप मेथड, जो हम रेटिनोस्कोप के मेथड के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। पहला स्टैटिक रेटिनोस्कोप और डायनामिक रेटिनोस्कोप। स्टैटिक रेटिनोस्कोप टू सी द फार ऑब्जेक्ट। स्टैटिक रेटिनोस्कोप जो हम करते हैं तो उसमें पेशेंट को क्या है दूर का ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, और जो डायनामिक रेटिनोस्कोपी करते हैं उसमें पेशेंट को पास का ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, नियर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रेटिनोस्कोप की। अ पेशेंट फिक्सेट ऑन अ डिस्टेंस टारगेट विद अकोमोडेशन रिलैक्स एंड द डिस्टेंस इज डिटरमाइंड। जब हम पेशेंट को दूर का ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो उस समय जो उसका एकोमोडेशन जो होता है वो उसका रिलैक्स हो जाता है और हम उसके डिस्टेंस पावर को अच्छे से डिटरमाइन कर लेते हैं। दूसरा हमारा है डायनामिक रेटिनोस्कोपी। डायनामिक रेटिनोस्कोपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट फिक्सेट ऑन अ नियर टारगेट एंड द स्टेट ऑफ हिज हर अकोमोडेशन एवलेटेड। तो इसमें क्या है हम उसको पास का टारगेट दिखाते हैं, पास का टारगेट, और उसका जो होता है अकोमोडेशन जो है वो क्या होता है रिलैक्स हो जाता है और उसके पास की पावर को अच्छे से इवेल्यूएट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा आज में सिर्फ इतना ही। हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो आजकल पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 में हम इसकी ऑप्टिक्स के बारे में, इसके टाइप्स, इसका प्रोसीजर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।